हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एस्टो। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप चैट जीपीटी जैसा वेबसाइट बनाएं, यानी चैट जीपीटी जिस तरीके से काम करता है, कोई भी क्वेश्चन हम जहाँ वहाँ पे डालते हैं तो उसका आंसर हमें दे देता है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस तरीके का कोई वेबसाइट बनाए या फिर हमारे एक वेबसाइट में कोई ऐसा पेज बनाए जिसके अंदर चैट जीपीटी जैसा फीचर हम दे पाए, यानी कोई भी क्लाइंट आए, कोई भी यूजर आए तो उसके जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को वहाँ पे डाले तो उसका आंसर उसे वहाँ पे मिल सके। तो इस तरीके का कोई वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि चैट जीपीटी का जो एपीआई की है, जो भी एपीआई है उसका यूज करके हम एक वेबसाइट बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहें। आई होप आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे और अपनी वेबसाइट में आप इसको बिल्ड जरूर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां पे सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखते हैं, सारी चीजें कोड करके देखेंगे और एक चैट जीपीटी जैसा वेबसाइट तैयार करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाते हैं। आप सिंपली गूगल पे ये जो यूआरएल दिख रहा है, ये यूआरएल टाइप करके आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाना। उसके बाद क्या करना है, आपको एपीआई पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के लिए आपको साइन इन करने के लिए कहेंगे, तो आपको साइन इन या लॉग इन करना है। तो मैं सिंपली गूगल से लॉग इन कर लूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे जो गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मुझे गूगल से लॉगिन करना है, तो मैंने एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लिया और मुझे ये ऑटोमेटिकली लॉगिन करके दे देगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस दिखने को मिलेगा ये, और यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली व्यू एपीआई की पे क्लिक करना है और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू सीक्रेट पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखो हमें एक एपीआई की क्रिएट करके हमें दे दिया है। इसको सिंपली कॉपी करके आपको रख लेना है बस। अब यहाँ पे मैंने अपने कोड एडिटर में इसको रख लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे मैंने रख लिया है। अब क्या करते हैं, हमें कोड चाहिए होगा। जैसे हमें एपीआई को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए कुछ कोड की रिक्वायरमेंट होती है। हम सिंपली इसमें पीएचपी का कोड यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि फिर से यहाँ पे आने के बाद ये प्लेग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्लेग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे इस तरीके का इंटरफेस मिलने वाला है। यहाँ पे मैं व्यू कोड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप पाइथन में करना चाहते कर सकते हैं, नोड जेएस में कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली कर्ल पे क्लिक करता हूँ। तो कर्ल पे क्लिक करने के बाद मुझे कुछ ये कोड मिलेगा। अब मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा और गूगल पे जाऊँगा। जाने के बाद सर्च करूँगा कर्ल CURL कर्ल टू PHP, और इसमें जो पहला लिंक आपको दिखेगा ये, इस पर क्लिक करना है और वहाँ पे वो कोड पेस्ट करके, जैसे आपको उस कोड को पेस्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैं जैसे कोड पेस्ट किया तो मुझे कर्ल के फंक्शंस मिल गए जो कि हम पीएचपी में यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कर्ल डॉट PHP नाम से एक फाइल बनाया है। इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊँगा मैं। तो मैं सिंपली PHP और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन, और इसका नाम होगा कर्ल फंक्शन, CURL फंक्शन। और इसमें मैं सिंपली यहाँ पे ये सारा कोड पेस्ट कर दूंगा। ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो सिंपली ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को ना समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सारा पोर्शन है ना, ये यहाँ से हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल पास करूँगा जिससे कहूँगा मैं पोस्ट जिसका नाम देता हूँ मैं पोस्ट डेटा। और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे बाहर मैं इसको डिफाइन करूँगा। इसको मुझे यहाँ पे बाहर यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे पोस्ट डेटा लिखता हूँ और इसमें मैं एरे लेता हूँ।
एरे के अंदर मैं डेटा पास करूँगा। बेसिकली हमें इसके अंदर सारा डेटा पास करना है, जो कि हमारे क्वेश्चन वगैरह सारे होंगे, और उसको फिर एनकोड करके फिर जाके दोबारा यहाँ पे भेजना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली दोबारा से इसको लिखा और यहाँ पे इक्वल्स टू जेसन एनकोड करना है, जेसन एनकोड, और फिर से मुझे इसी में ये पास कर देना है ये, और इसको ट्रू कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे डेटा पास करना पड़ेगा। वो डेटा मैं कहाँ से लाऊंगा? वो डेटा मेरा आएगा यहाँ से। जैसे मैं इस वाले वेबसाइट पे गया था, ये यहाँ पे मुझे जेसन में जाना है। जेसन में जाने के बाद ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली बस आपको यही डेटा कॉपी कर लेना है। ये इसको कॉपी किया, यहाँ पे रखा, और यहाँ पे इसको रख देना है। अब जो कि ये जेसन का डेटा है और हमें क्या है, एरे में हम डेटा पास करें, तो यहाँ से ये चीज़ें हटा देंगे और ये जो आपको दिख रहा है इसकी जगह आपको सिंपली ये ऐसे सिंबल लगा देना है। ठीक, ये सारा काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। और हमने जो सीक्रेट की लिया था उसको भी हमें रखना है। कहाँ पे रखना है? सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा देना है, और ये भी हटाना है, और यहाँ पे अपने सीक्रेट की को लिखना है। सीक्रेट की हमने यहाँ पे रखा था, ये जो सीक्रेट की है, कंट्रोल एक्स, और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। सिंपली मैं कहाँ पे रखूंगा? ये हमने इतनी सारी चीजें हटाया हुआ था, ये इस सीक्रेट की को यहाँ पे इसके जगह रखना है। सिंपली कंट्रोल वी किया। अब मुझे ना ये सारा नहीं चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हटाना है। ठीक, अब वो ये जो यहाँ पे से ये स्टार्ट हुआ था, इसको यहाँ पे एंड करना है, तो ये कर दिया। तो हमारा सारा यहाँ पे नीचे का पोर्शन जो ग्रेइश सा दिख रहा था वो सारा हट गया है। बस हमारा फंक्शन यहाँ पे बन गया है। अब हमारे पास जो रिजल्ट में डेटा आएगा उसको क्या करना है? हमें उसको यहाँ से रिटर्न कराना है। तो रिटर्न कराने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली डॉलर रिजल्ट, हमारे पास जो रिजल्ट में डेटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा। तो जेसन एनकोड किया हुआ होगा, तो मैं जेसन यहाँ पे डिकोड करके भेजूंगा। जेसन डिकोड और ट्रू, ट्रू लगा दिया। ठीक, अब क्या करना है? मुझे ये डेटा रिटर्न कराना होगा, ये डेटा मुझे रिटर्न कराना होगा यहाँ से। तो मैं एक काम करता हूँ, इस डेटा को ना यहाँ पे ऐसे रिटर्न ना करा के, क्योंकि ऐसे रिटर्न कराऊंगा तो मुझे एरे के फॉर्म में मिलेगा। तो मैं सिंपली इसको ऐसे एक बार रिटर्न करा के देख ही लेता हूँ कि क्या होता है। ऐसे तुरंत मैंने क्या किया? रिटर्न लगाया। ये बस इतना काम मुझे यहाँ पे करना है। अब क्या करता हूँ, हमारा जो डिज़ाइनिंग का पोर्शन है उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। सिंपली मुझे यहाँ पे डिज़ाइनिंग करना है इस वाले पेज में। तो मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, getbootstrap.com, डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ और स्टार्ट करना है मुझे टेम्पलेट को। तो मैं स्टार्टेड टेम्पलेट पे ये वाला उठा लेता हूँ। ये सिंपली मैंने इसको पेस्ट किया, और मुझे एक नैवबार चाहिए, तो मैं यहाँ पे नैवबार सर्च करूँगा। नैवबार के, तो मुझे एक नैवबार मिलने वाला है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको नैवबार्स दिखने को मिल जाएंगे। ये तो मैं सिंपली इसी को उठाता हूँ, ये कॉपी किया, और मुझे कहाँ पे पेस्ट करना चाहिए? यहाँ पे पेस्ट करना चाहिए। मैंने ऐसे कर दिया बस। अब एक बार अपनी वेबसाइट को रन करके देखता हूँ। यहाँ पे ये वाला यूआरएल था, ये देखो कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ना इस पे, ये जो दिख रहा है आपको सर्च बार, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर जैसे ही कुछ सर्च करूँगा, इस पर मैंने सर्च करूँगा तो मुझे उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि फिर से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया सर्च करूँगा। टेक्स्ट एरिया सर्च किया तो मुझे इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट एरिया मिलने वाला है। तो मैं इसमें से किसी एक को उठा लूँगा
किसको उठाए या ये इसको उठाता हूँ, इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कहाँ करना है, नेवर के नीचे एक सेक्शन बनाता हूँ, सेक्शन उसके अंदर डॉट container डॉट कंटेनर, उसके अंदर इसको रख दिया। रखने के बाद इसके हाइट को 100%, विड्थ को 100%, लेवल को यहाँ से नहीं, लेवल रहने ही देता हूँ। और इसके अंदर वैल्यू जाएगा आईडी, आईडी नहीं चाहिए, वैल्यू भी नहीं चाहिए, ठीक है सिंपल ये। और इसको थोड़ा एनएल, हाँ ऐसे कर देते हैं। अब एक बार देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जैसे सर्च करूँ, सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसी का डेटा जो उसका आंसर होगा मुझे मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है, जो सर्च बार है वो एक फॉर्म है, उस फॉर्म का डेटा मुझे सबमिट करना पड़ेगा। सिंपली मैं इस पे मैथ एक्शन लगाऊंगा, एक्शन, एक्शन में मैं ब्लैंक रखूंगा ताकि इसी पेज पे डेटा को वो सबमिट करे। और उसके बाद मेथड लगाऊंगा, मेथड मेरा क्या होगा, पोस्ट होगा। बस इतना सा मुझे काम करना है। अब क्या करते हैं, पोस्ट मेथड से डेटा आएगा, आने के बाद यहाँ पे मैं इसका PHP का कोड लगाता हूँ। इफ $_post क्या होता है, इज सेट होता है, इफ इज सेट ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार आपको एरर फेस करने को मिलेगा अगर आप ये नहीं लगाते। ये बेसिकली काम क्या करता है, ये काम करता है कि आपका पोस्ट जो वेरिएबल है वो सेट है कि नहीं, अगर सेट होगा तभी अंदर जाएगा, वरना अगर आप ये नहीं सेट करते हैं और आपका पोस्ट वेरिएबल तो हर टाइम सेट नहीं होगा। जैसे आप पहली बार वेबसाइट पे आए और आने के बाद आपने फॉर्म को फिल नहीं किया, सबमिट नहीं किया, तब आपको अगर पोस्ट वेरिएबल दिखने को मिल गया तब तो वो एरर देगा। तो इसीलिए बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं। और ये एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, नॉट एम्प्टी $_पोस्ट। इसके बारे में हमने बताया हुआ है कि ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। फ्रेंड्स इसके बारे में हमने इससे पहले भी बताया हुआ है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि मैं इसमें हर हफ्ते एक एक प्रोजेक्ट लाता रहता हूं। तो आज हमारा चैट जीपीटी का प्रोजेक्ट है, इसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें अब क्या करते हैं आगे, अगर नॉट एम्प्टी होगा तब इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे अंदर आने के बाद मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा। सबसे पहले क्या करता हूँ, हमारा जो पोस्ट का डेटा है, पोस्ट डेटा इज इक्वल्स टू $_पोस्ट, और इसके अंदर ना यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो नाम है मैं यहाँ पे पास करूँगा। ये जो इनपुट फील्ड है इसमें नेम, नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन, ठीक। अब इसके अंदर आएगा, इसमें आएगा और इसमें आएगा। अब मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है, कौन सा फंक्शन, जो हमने वहाँ पे बनाया हुआ है ये कर्ल के इस वाले पेज पे। और फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले फंक्शन को चलो हमने कॉल किया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को यहाँ से पास करूँगा, $question, क्वेश्चन। ये अब मुझे क्वेश्चन को लिखना नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ ना, यहाँ पे मुझे वही वाला क्वेश्चन वाला वेरिएबल यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक। क्वेश्चन नल भी हो सकता है, तो नल होगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इस तरीके से करेंगे तो एरर नहीं आएगा कुल मिला के हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंडेक्स पेज में ना सबसे पहले इंक्लूड करा देते हैं। इंडेक्स पेज के हेडर में यहाँ पे PHP इंक्लूड, किसको इंक्लूड कराएंगे, हमारे स्लग URL, सॉरी, किसको इंक्लूड कराएंगे, यहाँ पे कराएंगे
कर्ल को कर्ल डॉट PHP CURL कर्ल डॉट PHP को हमने यहाँ पे इंक्लूड करा दिया, यानी हमारे ये जो पेज है अब इसमें भी आ गया। अब इसमें आ गया तो मुझे उस फंक्शन को भी मिल जाएगा। अब उस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। फंक्शन क्या था हमारा वहाँ पे फंक्शन था ये कर्ल फंक्शन। इसको मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद इसमें मैं ये पोस्ट डेटा पास कर दूंगा। ये अब ये पोस्ट डेटा लेके वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे क्या है, वो एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को वो सॉल्व करेगा और इसको जो भी डेटा आएगा रिजल्ट डेटा उसको इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया। और इस वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद अब क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर R करना पड़ेगा क्योंकि एरे के फॉर्म में डेटा आएगा। इसको मैंने प्रिंट किया। अब कुछ एरर भी आ सकता है और एरर आना ज़रूरी है क्योंकि एरर आएगा नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। कि डायरेक्ट अगर हो जाता है ना तो एरर को फेस करना चाहिए हमें। एरर फेस करने की से हमें नई चीज़ें सीखने को भी मिलता है। अब जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अभी कुछ एरर नहीं आएगा। अब जैसे मैंने इस पर डेटा सबमिट करूँगा, जैसे मैं पूछता हूँ हु इज़ APJ अब्दुल कलाम, और इसको मैं जैसे सबमिट करता हूँ, सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए या फिर एरर आना चाहिए, कुछ तो आएगा ज़रूर। अब देखते हैं कि क्या आएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखो हमें डायरेक्ट यहाँ पे डेटा मिल गया है, कोई एरर नहीं आया, हमें डायरेक्ट डेटा मिला है। अब डेटा में देखो यहाँ पे बहुत सारे डेटा आएंगे लेकिन आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपका आंसर है। अब इसको ना एक फॉर्मेट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्री लगा है इससे ऊपर मुझे ना ये लगाना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे इको लिखेंगे और फिर डबल कोट ऐसे किया, फिर ऐसे यहाँ पे इसके अंदर प्री लिखना पड़ेगा और इसको नीचे भी लिखना पड़ेगा। बस रिफ्रेश किया, ये देखो अब इस फॉर्मेट में आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा। अब मेरा आंसर कौन सा है, मेरा आंसर ये वाला है। एपीजे अब्दुल कलाम वाज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन हु सेव्ड, इस तरीके से सारा डेटा यहाँ पे देखो उसके बारे में दे रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में ये देखो डेटा दे रहा है। अब इस डेटा को यहाँ पे लाने का आपको एक लिमिट भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2000 वर्ड चाहिए, जो आपका आंसर आएगा वो 2000 वर्ड में आना चाहिए, 200 वर्ड में आना चाहिए, उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली 100 वर्ड रखता हूँ। 100 वर्ड रखूँगा तो जो भी डेटा आएगा वो हमारा 100 वर्ड में आएगा। अब सिंपली मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, मुझे बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये चूजन के अंदर 0th इंडेक्स के अंदर टेक्स्ट, इसको प्रिंट करूँगा बस। चूजन 0th इंडेक्स और टेक्स्ट, ये लगाया चूजन 0th इंडेक्स और फिर इसके अंदर ये टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है TXT। अब देखना मुझे सिर्फ वही पर्टिकुलर डेटा दिखाई देगा और उस डेटा को मैं क्या करूँगा, अपने टेक्स्ट एरिया वाले उसके अंदर ले लूँगा तो मुझे मेरा डेटा मिल जाएगा। अब देखते हैं 1 2 3, ये देखो आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो डेटा है मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए तो मैं करूँगा क्या, मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा। पूरा उठाऊँ नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए। कंट्रोल C किया या कंट्रोल X किया, इसको यहाँ से डिलीट कर लिया और यहाँ पे लाके मुझे PHP के अंदर ऐसे PHP और फिर प्रिंट में ये डाल दिया। अब ये सारा हमारा काम यहाँ पे कर देगा। सिंपली मुझे क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करना है। अब देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो यहाँ पे ये प्यारी समझ गई कि मुझे डेटा को कहाँ प्रिंट करना है और ये वहाँ पे प्रिंट करके दे दिया।
जाते हैं। प्यारी समझ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ये टेक्स्ट एरिया थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसकी हाइट को मैं डिफाइन कर दूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली इसके हाइट को कर देता हूँ 400। जैसे मैं करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे उसका हाइट थोड़ा बड़ा हुआ दिखना चाहिए और जो कि 100% आपको दिखने वाला है। ये देखो कुछ इसका हाइट यहाँ पे ये बहुत बड़ा हुआ। अब यहाँ पे जितने भी आपका कंटेंट होगा आप इसको आप 400 500 वर्ड्स तक यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसके अंदर आप चैट जीपीटी की तरह आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे डालें और अपना जो भी रिजल्ट होगा वो आपको दे देगा और आप भी चैट जीपीटी का यूज कर पाएंगे अपने वेबसाइट में। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी एक चैट जीपीटी जैसा वेबसाइट क्रिएट कर पाए होंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ प्लीज़ क्वेश्चन करें, कमेंट में ज़रूर पूछे या फिर इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।